नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एग्जाम बूस्टर में अंबिका दत्त व्यास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अभी तक मैंने थोड़ा डिटेल में वीडियो बना दिया था क्योंकि आपके पास समय बहुत ही ज्यादा था। अब समय कम है इसलिए हम एग्जाम बूस्टर लेकर आ रहे हैं। तो उसमें जिस टॉपिक से जो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो उसी क्रम में कवि परिचय में हम अंबिका दत्त व्यास का एग्जाम बूस्टर लेके आए हैं। यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में सारी चीजें समझा दी जाएंगी, तो उसको आप लोग देखिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। एग्जाम बूस्टर के माध्यम से मेरा प्रयास ये है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अंबिका दत्त व्यास, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। तो आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास का चित्र है स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको ही बताया जाएगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 सन 1858 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान राजस्थान राज्य के जिला जयपुर के ग्राम सभा रावत जी का धूला मोहल्ला सिलवटी में हुआ था। इनके पिता का नाम था दुर्गा दत्त, इनके चाचा का नाम था देवी दत्त, इनके पितामह का नाम था पंडित राजा राम, इनके पुत्र का नाम था पंडित राधा कुमार व्यास। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम बूस्टर में चार्ट के माध्यम से चीजों को समझाया गया है कि आप एकदम शॉर्ट तरीके से या चार्ट में देख लीजिए कि पिता का नाम है दुर्गा दत्त, चाचा का नाम है देवी दत्त, पितामह का नाम है पंडित राजा राम और पुत्र का नाम है पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र क्या था? ये पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर गोत्र के थे। वंश इनका था भीड़ा वंश। मृत्यु इनकी कब हुई थी? मार्गशीर्ष अगहन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन सोमवार संवत 1957 सन 1900 ईस्वी। अब इनका कर्मस्थली और कर्म क्षेत्र देख लेंगे। काशी वाराणसी अध्ययन और अध्यापन दोनों यहाँ पर इनका हुआ। इनकी कुल रचनाएं 78 हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार लगभग 80 रचनाएं इनकी हैं। रचना विधा संस्कृत और हिंदी दोनों में ये किए थे। अब इनकी उपाधियों को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछ देता है। तो इनकी उपाधि है सुकवि। काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। तो सुकवि इनको काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। घटिका शतक इनको ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा की ओर से कहा गया। शतावधान भारत रत्न काशी महासभा में कहा गया। इनके व्यक्तित्व कृतित्व का पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो जिसको एकदम डिटेल में पढ़ना है वो वहां से पढ़ ले। और ये एग्जाम बूस्टर है, मतलब जितना भी लाइन आपको बताया जा रहा है वो एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको रट लेनी है। ठीक है, तो आपने देख ली उपाधि क्या क्या है। सुकवि यहीं पे रट लीजिए, सुकवि घटिका शतक शतावधान भारत रत्न। ठीक है, अब चलिए काव्य रचना का प्रारंभ। ये जब 10 वर्ष की अवस्था के थे तभी से इन्होंने काव्य रचना का प्रारंभ कर दिया। इनको हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और बांग्ला 4 भाषाओं का ज्ञान था, ये भी पूछ देता है। तो जितनी भी लाइन मैं बोल रही हूँ कि इसमें लिखी हुई है वो एक एक इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का इनको ज्ञान था। इनका प्रिय वाद्य था हारमोनियम जल तरंग और मृदंग, ये भी एक एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्रिय वाद्य था हारमोनियम जल तरंग और मृदंग। कविता कला प्रवीणता इनकी क्या थी? एक घड़ी में ये 100 श्लोकों की रचना कर सकते हैं, तो इसलिए इनको घटिका शतक कहा गया। अब देख लीजिए चार्ट के माध्यम से इनकी प्रमुख रचनाएं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा एकदम अच्छे से चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है।
तो आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए प्रमुख रचनाएं। एक तरफ लिखा हुआ है संस्कृत रचनाएं और एक तरफ लिखा हुआ है हिंदी रचनाएं। तो अब आपको यहीं पे संस्कृत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हिंदी वाला भी पूछता है, ठीक है। तो संस्कृत रचनाएं देख लीजिए। तो संस्कृत रचना, सबसे पहले संस्कृत रचना देख लेते हैं। सबसे पहले शिवराज विजयम 1901 में प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यास है, और यही आप लोगों के कोर्स में भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए सामवतम नाटक और रत्नाष्टक तथा कथा कुसुमम। शिवराज विजयम जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। ये 3 विराम है इसमें और 4 निश्वास है, कुल 12 निश्वास है। मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। आप पहले ये वाला ही पोर्शन देखिए सबसे पहले। तो शिवराज विजयम 1901 में प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यास है, 3 विराम है, 4 निश्वास हैं, कुल 12 निश्वास है, और मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण है। यानी 4 निश्वास है, और जो चारों निश्वास है वो 3-3 विरामों में बटा हुआ है, तो कुल मिला के 12 निश्वास हो गए। इसके नायक जो हैं शिवाजी एक धारा के और रघुवीर सिंह दूसरी धारा के। इसका प्रधान रस है वीर रस, रीति है पांचाली, और मुख्य अलंकार है विरोधाभास। नोट: प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में इनको आधुनिक बाण कहा जाता है। अब देखिए सामवतम नाटक। 22 वर्ष की अवस्था में रचना। 1945 में मिथिलेश्वर को समर्पित इस नाटक को संपूर्ण करने के बाद शिवराज विजय की रचना प्रारंभ करते हैं। तो पहला नाटक इनका सामवत है, उसके बाद दूसरा शिवराज विजयम है, तीसरा रत्नाष्टक तथा कथा कुसुमम। फिर हिंदी रचनाएं देख लीजिए। बिहार बिहारी, ये संवत 1952 में बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलिनियों में रचित है, और दूसरा है अवबोध निवारण, ये हिंदी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाओं की बात हो रही है, तो इसी में से पूछ देता है। शिवराज विजयम पूछ देगा, सामवत नाटक पूछ देगा, रत्नाष्टक या कथा कुसुमम पूछ देगा, बिहार बिहारी पूछ सकता है, और अवबोध निवारण किसका है ये पूछ सकता है। तो टोटल तो 80 रचनाएं हैं इनकी, लेकिन आपको इतना ही याद करना है। अब हम थोड़ा सा शिवराज विजयम, चूंकि आपके कोर्स में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास एक परिचय। इसमें 3 विराम, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास, इस प्रकार कुल 12 निश्वास में महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के शौर्य की चर्चा है। प्रमुख पात्र शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी यानी रोशन आरा। ठीक है, ये सब बहुत ही माइनर चीजें, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब शिवराज विजयम की प्रमुख सूक्तियां जो अक्सर पूछ देता है, आपको इतनी चीजें तो याद करके ही जानी है। तो शिवराज विजयम की प्रमुख सूक्तियां हैं: विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। यह शिवराज विजयम का मंगलाचरण है, जो कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। मा स्म धर्म ध्वसन घोषणै योगीराजस्य धैर्यं वधीरय। फिर है प्राणायान्तु न च धर्मः। फिर है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातयेयम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जाके हमारे टीजीटी की प्लेलिस्ट में शिवराज विजयम की जितनी भी सूक्तियां हैं, उनको मैंने हिंदी अनुवाद और मतलब उसका पूरा डिटेल में एक वीडियो ही बना दिया है। तो आप जाके वहां पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। ये तो एग्जाम बूस्टर है, यहाँ पे आपको बस एग्जाम के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है
उसको बता दी गई है, आप उसको रट लीजिए। तो आज की क्लास में अंबिका दत्त व्यास पे ही हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि एग्जाम बूस्टर छोटी-छोटी वीडियो रहेगी, ताकि आपको बस ऐसे ही शॉर्ट में चीज़ों को, जैसे एक होता है ना कि एक पूरी किताब होती है और उसकी एक जगह हम समरी लिख लेते हैं और बहुत छोटा-छोटा नोट्स बना के बस रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आ गया है टाइम रिवीजन का, तो आप स्मार्ट रिवीजन करिए एग्जाम बूस्टर से। तो आज हो गया अंबिका दत्त व्यास, कल हम फिर किसी नए कवि परिचय को लेकर आएंगे या कोई भी टॉपिक लेकर उपस्थित हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, सिलेक्शन आपको मिल जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।